गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों को मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि प्रकृति ने हम लोगों को यह खूबसूरत धरती दी हुई है और इसमें ढेर सारे पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, पेड़ पौधे दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग जो है इतने ज्यादा इन नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले 50 साल या 100 साल के बाद में इसके अस्तित्व पर एक संकट खड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल ना करके इनका दोहन किया है। दोहन करने का परिणाम है कि आप अगर देखेंगे कई पहाड़ जो कि एक समय अपना सर को तान करके खड़ा था, आज वो खुदाई के कारण जो है उससे मिनरल्स निकालने के कारण जो है खत्म हो चुका है। नदियां जो एक समय कलकल करके बहती थी, साफ पानी उसमें बहता था, आज वो पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। जीता जागता उदाहरण है यमुना, जिसके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। पूरे दिल्ली की गंदगी को अपने में समाहित कर रही है, अपने में समेट रहा है, जिसका परिणाम हो रहा है कि आज यमुना का पानी जहरीला हो चुका है। उनमें जो भी जली जीव थे, पेड़ पौधे थे, या जो भी सब जली जीव, पेड़ पौधे या एक्वाटिक फ्लोरा फौना था, सब खत्म होते जा रहे हैं। उनकी एक प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। तो ये जरूरी है कि हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा करके रखें, इस्तेमाल भी करें और बचाएं भी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है वाइजली यूज। आप बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल करें। आज के समय क्या होता है, हम लोग बिना सोचे विचारे जो है एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूं। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का है, जिन्होंने हमें जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक बार वो जो है अपने जीप में कुछ लोगों के साथ में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में जो है उन्हें एक खेत दिखाई पड़ा जिसपे कि चना के पौधे लगे हुए थे और उसमें चना की फलियां आ चुकी थी। उनकी इच्छा जाग उठी उस चना के फलियों का स्वाद लेने का। अब उन्होंने अपने जो है कर्मी जो थे उनको एक आदेश दिया कि आप जाइए और चना की फलियां को तोड़ करके लाइए। वो लोग जाने लगे खेत पर, तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसको कहा कि सबसे पहले जो है आप उस खेत के मालिक से परमिशन लीजिए कि मुझे फलियां तोड़नी है। उन्होंने परमिशन लिया। उसके बाद जब वो पौधों को उखाड़ने लगे तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, ये सोचने की बात है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पौधे मत उखाड़ो। अगर आप पौधों उखाड़ोगे तो उसमें जो फलियां हैं वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसमें जो फूल है, जो भविष्य में जो कालांतर में जो है फलियां में बदलेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ चना के फल को तोड़ो, पौधे मत उखाड़ो। ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच। अभी के मॉडर्न प्रधानमंत्री जैसा नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है कि उनका प्रोग्राम हो रहा है तो कई एकड़ की जमीन को जो है चौरस कर दिया गया, उसमें लगे हुए फसल को तबाह कर दिया गया, उजाड़ दिया गया, एक आडंबर रचा गया। ज्यादा से ज्यादा जो है जनरेटर पर चलाया गया, प्रचार प्रसार किया गया, प्लास्टिक के पैम्पलेट छापे गए, बैनर बनाया गया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे धरती को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही कर रहा है। ये सिर्फ हमारे मोदी जी की कहानी है, अन्य सभी का भी यही कहानी है। तो सबसे पहला जरूरत होता है कि हमें देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्ह पर चल करके जो है हमें वाइजली इस्तेमाल करना है। हमें जो है उसी कंसेप्ट को पर चलना है कि चना का फल तोड़ो, पौधे मत उखाड़ो। पौधे उखाड़ोगे ना तो फूल भी बेकार हो जाएंगे, लेकिन आज के समय में लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग जो है थोड़ी सी लकड़ी चाहिए तो हम लोग सूखे हुए पेड़ को निकाल करके, जो हरा भरा पेड़ है जो कि हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, जो कितने ही चिड़ियों का जो आशियाना है उसके नीचे राह चलते कितने ही मुसाफिर जो है अपनी थकावट को मिटाते हैं,
कितने ही लोगों का वो छायादार है, हम लोग सीधे उस पेड़ को काट देते हैं। अगर हम लोगों को जो है पानी चाहिए नदी से, तो हम लोग पानी तो लेते ही हैं, लेकिन घर के जो गंदा कचरा वाला पानी जिसको हम लोग सीवेज करते हैं उसको भी हम लोग फेंक देते हैं। कितनी हमारी सोच बदल गई है। जो हमें अपना अमूल्य चीज देता है उपहार के तौर पे, हम लोग उसी के ही विनाश पर तुल चुके हैं। ये कैसी विकृति हो चुकी है हमारे समाज की। हम लोगों का कैसा सोच हो चुका है कि जो हमें फायदा देता है उसे ही मार डालो। आपको ये पता होना चाहिए, आज से करीब 70-80 साल पहले हमारे देश में चीते की संख्या हजारों में थी, लेकिन हमारे देश के राजा महाराजा या फिर उस समय के जो भी रईस जादे थे, जो भी सेठ साहूकार थे, उन लोगों ने अपने शौक को पूरा करने के लिए चीते का शिकार किया, और जिसका परिणाम हुआ हमारे देश से चीता ही विलुप्त हो गए। ये तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जो है नामीबिया से 8 चीते को ला करके जो है फिर से हमारे देश में जो है इस प्रजाति के संरक्षण पर ध्यान दिया है। इस प्रजाति को जो हमारे देश में बढ़ाने पर जोड़ दिया है। तो ऐसा सिर्फ एक चीते की कहानी नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, हाथियों का शिकार हाथी के दांत के लिए, गेंडे का शिकार उनके सींग के लिए, कि अगर हम लोग इसी प्रकार से जीवों का जो है हत्या करेंगे तो ये हमारी धरा जो है इन प्राणियों से विलुप्त हो जाएगा। तो जरूरत है सब कुछ बचाने की। सभी चीजें जो हमारी रिसोर्स है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, हवा, सबको बचाने की जरूरत है। आज के समय में हम लोग को थोड़ी सी यात्रा करनी होती है तो हम लोग अपना प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स अगर हम लोग लेके जाते हैं तो उससे सब चीज का नुकसान है। आर्थिक नुकसान, क्योंकि उस व्हीकल्स को यूज करने के लिए हम लोग को पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा चीज क्या है कि वो जो है हमारे हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, उससे निकलने वाले धुएं जो है हमारे हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बंद कर लो, लेकिन क्यों हम प्राइवेट इस्तेमाल का हर वक्त करें? अगर बाय द वे हमारे पास अवेलेबिलिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। एक ट्रांसपोर्ट पर कई लोग सफर करेंगे और उससे जो है हम लोग अपने गंतव्य पर पहुंच भी जाएंगे, और साथ ही साथ जो है हम लोग अपने हवा को प्रदूषित होने से थोड़ी सी बचा सकते हैं। हम लोग अपने हवा को अगर बाय द वे सभी लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा प्रदूषण फैलेगा, लेकिन उसकी जगह पर अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण कम फैलेगा। खुले में कचरा फेंक देना, क्या सभी लोगों को यह सोचना नहीं है कि ये धरती हमारी है? क्या सभी काम जो है गवर्नमेंट ही करेंगे? क्या हम लोग का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम लोग जो खुले में कचरा फेंकते हैं, हर मोहल्ले पर हम लोग एक डस्टबिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर कि पूरे मोहल्ले का सामूहिक तौर पर जो है डस्ट आएगा, उसको भी हम लोग अलग अलग जगह पर जो है एकत्र करेंगे। जैसे जो ऑर्गेनिक है उसको एक डब्बे में डालेंगे, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको दूसरे डब्बे में डालेंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल जो पेड़ पौधे जीव जंतु से मिलने वाले हैं वो सड़गल जाता है, उससे कंपोस्ट बन जाता है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेड़ पौधे का जो प्रोडक्ट नहीं है, जैसे प्लास्टिक का कचरा वगैरह, लोहे के सामान वगैरह, उसको दूसरे में डालेंगे। उसको हम लोग फिर से फैक्ट्री में बेच करके जो है हम लोग उससे पुनः जो है एक नया उत्पाद बना सकते हैं। तो अगर हम लोग वाइजली अपने काम को करेंगे तो हम लोग जो है अपने नेचुरल रिसोर्स का आराम से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक और क्लासेस लेंगे और उसमें हम लोग बताएंगे किस प्रकार से जो है हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स को वाइडली इस्तेमाल करके बताएंगे। धन्यवाद। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर मेरे क्लासेस आप सभी को पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।